अब शुरू हुआ अजित पवार का असली इम्तिहान। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू है। सभी दल अपनी अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हैं। इस बीच महायुति यानी एनडीए के बड़े नेता और डिप्टी सीएम अजित पवार का एक फैसला सीएम शिंदे और बीजेपी की मुश्किल बढ़ा सकता है। दरअसल अजित पवार ने ऐलान कर दिया है कि विधानसभा चुनाव के लिए वे राज्य की सभी सीटों पर सर्वे करेंगे। उनके इस फैसले से बीजेपी और शिंदे वाली शिवसेना की टेंशन बढ़ सकती है। सर्वे के बाद अजित पवार अपनी पसंद की विधानसभा सीटें चुनाव लड़ने के लिए मांग सकते हैं, जबकि बीजेपी नेता अभी से कह रहे हैं कि उनकी पार्टी राज्य में 152 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सभी 228 सीटों पर सर्वे का उनके गठबंधन के साथी विरोध कर सकते हैं, लेकिन अजित पवार अपने निर्णय पर डटे हुए हैं। लोकसभा चुनाव में एनडीए के तीनों गुट यानी बीजेपी, शिवसेना शिंदे और अजित पवार वाली एनसीपी मिलकर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इसमें उन्हें उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली थी। अजित पवार की पार्टी 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन रायगढ़ में सिर्फ सुनील तटकरे ही जीत सके थे, यानी 4 सीटों पर लड़कर केवल एक ही सीट। अजित पवार लोकसभा चुनाव के इस 25% वाले स्ट्राइक रेट को विधानसभा में बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए विधानसभा चुनाव से पहले सभी गुटों में अब रस्साकशी शुरू हो गई है। अजित पवार बारामती में रैली करने के बाद सभी विधानसभा सीटों पर सर्वे का काम शुरू करने वाले हैं। उनका कहना है कि इसके बाद सभी सहयोगी दलों की सहमति के बाद ही सीटों का बंटवारा होगा। एनसीपी में पिछले दिनों से हलचल काफी तेज है। छगन भुजबल के शरद पवार से मिलने के बाद तमाम तरह की कयासबाजी हुई। अजित पवार का विधानसभा चुनाव से पहले साफ कहना है कि अगर कोई उनके साथ नहीं रहना चाहता तो वो बेशक जा सकता है। उनकी पार्टी नए चेहरों को मौका दे सकती है। लोकसभा चुनाव में अजित पवार गुट ने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में पूरी ताकत झोंकी थी, लेकिन बारामती में उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को अपनी ही ननद सुप्रिया सुले के हाथों हार झेलनी पड़ी। सिर्फ रायगढ़ में सुनील तटकरे ने जीतकर लोकसभा में एनसीपी अजित पवार गुट का खाता खोला, लेकिन उसके बाद अजित पवार को विधानसभा चुनाव में अब बहुत ही काम करने की जरूरत है। यह वो अभी समझ चुके हैं। शरद पवार गुट में अब अजित पवार के लिए कोई जगह नहीं, इसलिए अजित पवार गुट को अपना अस्तित्व खुद ही तैयार करना होगा। यह बात उनको पता है, इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया है। अब देखते हैं कि अजित पवार की ये नौका सर्वे के बल पर विधानसभा चुनाव में पार हो पाती है या नहीं। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।